कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, ठीक है, और क्यों उनके बीच लड़ाई हुई, हल्का सा एक हिंट था। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बात अलग है, वैसे सबको पता रहता है ना। उसमें से एक दुर्योधन था, एक अर्जुन था, है ना। दो बड़े बड़े नाम हमने लिए थे, एक उठा लिए थे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तो अर्जुन को ये कृष्ण मिले हैं और कौरवों को मिली है एक बड़ी भारी सेना। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी, मतलब 11 हैं उनके पास टीम मेंबर, और पांडवों के पास 7, ठीक है। तो कौरवों का ऐसा मानना था कि हम बहुत आसानी से हरा देंगे, मतलब 11 और 7 की लड़ाई, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि इनके पास बहुत दिग्गज थे कौरवों के पास, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा और भी ऐसे लोग। तो इनको एक दूसरा फ़ायदा ये था, एडवांटेज नंबर 2 ये था कि यार ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक अकेला आदमी गुरु द्रोणाचार्य, जिनने पूरी लगभग पांडवों को वो विद्या सिखाई है, गुरु खुद खड़ा है, इसके आगे कौन टिकेगा। एक अकेला आदमी सबको मार सकता है। इधर भीष्म पितामह की बात करें तो वो एक अकेला सबको मार सकता है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये कभी मरेंगे नहीं, ठीक है। जो आएगा वो मरना ही है, इसको कैसे मारेगा आदमी जिसको मरना ही नहीं है, इच्छा ही मृत्यु, और वो अपनी इच्छा से मरेगा नहीं, मतलब वो मांगेगा नहीं। जब तक युद्ध जीत ना लेगा तब तक वो काहे को मृत्यु मांगेगा, तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग हैं, परशुराम से लड़े हैं, शिव से लड़े हैं, तो इनको हराना आसान नहीं है। तो ये दोनों जगह दुर्योधन गलत नहीं, लेकिन जहाँ वो गलत हो गया, तीसरा पॉइंट, कि कृष्ण उनने सामने भेज दिया। हाँ, तो कृष्ण अकेला कैसे भारी पड़ा सब पे, वो पूरा महाभारत। केवल परमात्मा को आप अलग कर दो और सारी दुनिया आप ले लो, वो कैसे गेम बजाता है आदमी का, वो पूरी स्टोरी है महाभारत। कैसे कैसे खेल लगाता है, वो पूरी स्टोरी है महाभारत। अब पहले अध्याय में क्या होता है गीता में कि अर्जुन, और जैसे ही सब लड़ाई शुरू हो गई और शंख वंख बज गए हैं, तो दोनों सेनाओं का जैसे युद्ध शुरू होने वाला है, तो अर्जुन थोड़ा सा देख के चौंक जाता है। पहले वो लड़ने को एकदम तैयार है अटैकिंग मोड में, और जैसे ही उसकी नज़र, थोड़ा सा क्या होता है, मैं पिछली उसमें भी बताया है कि कोई बड़ा अटैम्प्ट हम जीवन में करने जाते हैं तो कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, है ना, अपनी औकात से बाहर या कोई बड़ा। अच्छा, फिर उसके नर्वस होने का पीछे जो रीज़न है वो सबसे बड़ा यही है कि यार अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है। ऐसा तो मैं आज तक नहीं लड़ा, हमेशा लड़ा और जीता और नाम चल रहा है मेरा, लेकिन ऐसा कभी नहीं लड़ा कि बिल्कुल अपने बाप से ही लड़ना पड़ रहा है, अपने भाई से लड़ना पड़ रहा है, अपने गुरु यानी पिता जैसे, भीष्म पितामह यानी दादा जैसे, तो इनसे लड़ने का तो कभी नहीं सोचा था। अब कैसे लड़ूंगा इनसे, तो ये सोच के अचानक से नर्वस हुआ वो। पहले तो आ गए हैं लड़ने वड़ने, सब चालू ही होने ही वाला है किस्सा, और अचानक से धनुष छोड़ के पीछे बैठ गए। ये पूरा पहला अध्याय है, वो अपन फिर से कभी खाली समय में देख लेंगे। अब जो मैंने कहा एकादशी के विषय में, जो मैंने कहा इस पुस्तक के विषय में, ऐसे ही इस पुस्तक को नॉर्मल पुस्तक नहीं माना गया है। इस पुस्तक के बारे में जो कृष्ण खुद कहते हैं, नारायण खुद कहते हैं, उनका ये कहना है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैं इसमें खुद बसता हूँ, खुद, मतलब गीता को मेरी मूर्ति जानो। ऐसा जैसे मैं कुछ कह दूँ तुमसे, अब मेरी बात का तो कोई वजन नहीं है, क्योंकि मैं आदमी ही वजनदार नहीं हूँ। भाई मैं क्या कह दूँ, मैं कह दूँ रात हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या? मेरी औकात भी तो होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उतना क्षमतावान भी तो हूँ। ये आदमी फुल क्षमतावान है। इसकी बात पे हमें अश्रद्धा इसलिए नहीं लगती क्योंकि यार इसको क्या ज़रूरत झूठ बोलने की है, और अगर बोला होगा तो देख लेंगे। और वैसे तो ये झूठ बोलने के लिए, जिनका नाम ही सत्यनारायण, सत्यनारायण नाम से जिनकी घर घर में पूजा होती है, तो मुझे तो नहीं है एक इंच मात्र भी संदेह या संशय, लेकिन लोगों को होता है।
कि कहानी में सच्चाई है क्या है भी कि नहीं है। तो मैं केवल क्या कर रहा हूँ कि अपना विश्वास ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इन बातों को सच मान के चलो। बिल्कुल ऐसा मेरा जांचा परखा अनुभव है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ऐसी कई जगह हम, ये केवल मैं अंडरलाइन करता हूँ, ऐसा नहीं है लोगों को भरोसा नहीं, लेकिन उनके विश्वास को मजबूत करने का काम हम यहाँ करते हैं। अब जो हम अध्याय 2 खोलने जा रहे हैं, तो ये जो चमत्कारी किताब है ये कई चमत्कार भी करती है, समझ लो टोने टोट के। ऐसे में एक समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूँ। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण केवल पहले अध्याय की आवृत्ति से मुक्त हो गया, ऐसा पिछली एक, ये 2 की टेबल अपन ने पढ़ी, 3, 4, 5, 6 जो हम पढ़ते हैं ना टेबल, जिनको पहाड़े कहते हैं। तो केवल 2 की पहाड़ा पढ़ने से वो ना 3 जानता है, ना 4 जानता है, ना 5 जानता है, वो निकल लिया, मुक्त हो गया। ठीक, ऐसा मैं कहूँगा। अब दूसरा अध्याय जो है उसके विषय में प्राचीन काल में क्या हुआ था, एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, है ना। पहले अध्याय के महात्म्य को हमने पहले अध्याय के साथ देख लिया था। दूसरे अध्याय का क्या महात्म्य है उसकी एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। क्या वजन है, कितनी दम रखता है केवल एक अध्याय। विष्णु जी ने 2 बातें कही हैं पिछले अध्याय में महात्म्य में। खुद विष्णु जी लक्ष्मी जी से क्या कह रहे हैं, सिर्फ रिमाइंड करा देता हूँ मैं, वो लोग आज नहीं है। एक तो मैं इस गीता में खुद, ये मेरी मूर्ति है जिसमें से 5 मुख जो हैं शुरू के, वो मेरे 5 मुख हैं। 5 अध्याय 5 मुख जानो। थोड़ा सा गलती ना हो इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। 5 अध्याय मेरे 5 मुख, 10 अध्यायों को 10 भुजा समझो, 10 हाथ 5 मुंह, 15 हो गए। 16वें को, एक अध्याय को उधर पेट, और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल। ऐसे 18 अध्यायों की ये मेरी वाग्मयी मूर्ति समझना चाहिए, ये मेरी मूर्ति है। तो मैं उसमें बता रहा हूँ लोगों को कि अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग विधान बताया गया है शास्त्रों में। इसीलिए इस सावन में तुमने देखा होगा लोग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का बहुत निर्माण करके और उन्हें फिर सिरायाते हैं, क्योंकि इस सावन में मिट्टी के शिवलिंग अपने हाथ से बनाकर उसका पूजा करके और उसको सिरा देना 100 गुना फल। ठीक है, तो मूर्तियों का भी अलग अलग रहस्य, मिट्टी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, इनके अलग अलग फल हैं। पारे का शिवलिंग, उसकी पूजा करने से जो लिखा है वो होगा पारे का, लेकिन पारा इतना महंगी धातु है कि मतलब छोटा सा शिवलिंग भी 2-3 हज़ार का आएगा ओरिजिनल। पारा महंगी धातु है। तो पत्थर के शिवलिंग, ये शिवलिंग, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये मैं ही हूँ, तो ये भी एक मूर्ति है, ऐसा उनका कहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनका कहना है कि जो आदमी इसका चौथाई श्लोक यानी 25% श्लोक का इतना सा टुकड़ा भी अगर अपने मुंह में रखे हुए है हर समय, मुक्त है। कर दूंगा मैं उसको, जादू कर दूंगा उसके जीवन। तो पूरा श्लोक आना भी जरूरी नहीं है, पूरा श्लोक बोलना भी जरूरी नहीं है। अगर इतना सा टुकड़ा भी आपके मुंह में तो भी काम कर दूंगा। तो ये पहले अध्याय के महात्म्य में उनने बताया, जिसको हम यहाँ थोड़ा सा फिर ले आए। अब दूसरे अध्याय का हम एक कहानी छोटी सी कहता हूँ। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। अब एक और ब्राह्मण की ये कथा कह रहे हैं। दक्षिण यानी साउथ इंडिया का ये ब्राह्मण है, इसका नाम है देव शर्मा।
वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, यज्ञ बहुत किया अच्छी अच्छी चीज़ों से। किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। जो अतिथि आते थे उनका सत्कार, ब्राह्मणों का सत्कार, तपस्वियों का सत्कार, खुद यज्ञ करने वाले और स्वाध्याय यानी ये पुस्तकों को रोज़ घंटे 2 घंटे पढ़ने वाले, समय निकाल के भगवान की कथा आख्यान प्रसंग सुनने वाले, इतना सब करने के बाद भी अगले आदमी को सदा रहने वाली शांति नहीं मिल रही भीतर। ठीक है। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि यार ये शांति टिक नहीं रही, तो तरह तरह की चीज़ों से प्रचुर मात्रा में तपस्वियों की सेवा भी वो करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। यहाँ पे जिसका वो आगे बताया है कि ध्यान यहाँ पे लगाया जाता है। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे, ऐसे तपस्वी थे वो। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। ये तपस्वी इसको एक गांव के चरवाहे के पास भेज रहे हैं जिसका नाम मित्रवान है, और कह रहे हैं कि वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में जाकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उस समय में लोग अश्रद्धा नहीं करते और संतों की वाणी देववाणी कहलाती थी। ये पूछ सकता था कि भाई साहब आप चरवाहे के पास भेज रहे हैं, है ना। लेकिन अगला आदमी पूरा जो भी पैसा वैसा जो भी घर में मतलब व्यवस्था करके चला गया मुंडी ला के कि जी, मतलब कोई अश्रद्धा नहीं है। ठीक है। जाकर उसने क्या देखा, एक विशाल वन देखा। उस शहर में पहुंचा जहाँ का पता मिला था, वहाँ उसने एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे, पता नहीं ऐसे बैठे बैठे एकदम आनंद में थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ है। जब भोलेनाथ का तुम फोटो देखते हो तो उसमें सांप गले में लटका है, ठीक है, बिच्छू है, नंदी की सवारी है, उधर माता जो हैं उनका सिंह वाहन है, इधर गणेश जी का चूहा है, तो उसके उल्टा कार्तिकेय का मयूर यानी मोर। अब कहा यह जाता है कि जो तपस्वी होते हैं उनके तप का प्रभाव ऐसा होता है कि जैसे तुम शेर हो और अगला आदमी चूहा है, मतलब शिकार हिरण है, तो वैसे तुम कहीं भी देखोगे निपटा दोगे। लेकिन जैसे ही सपोज उदाहरण के तौर पे मैं या कोई तपस्वी वहाँ पहुँचा, तो ये एक हर समय मेरे शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही है, एक ऐसा 5G सिग्नल निकल रहा है कि जो पशु है जिसको आज तक कुछ पता नहीं है, बुद्धि नहीं है उसमें फैसला करने की, उस सिग्नल ने उसके अंदर बुद्धि को कैप्चर कर लिया। ठीक है, या ऐसा समझ लो कि उसके अंदर का वो पशुवत व्यवहार जो उसका है वो उतनी देर के लिए दूर हो जाएगा, भग जाएगा, भूत भाग जाएगा छोड़ के। हालांकि भूत नहीं है, शिकार करना उसका धर्म है, लेकिन वो भाग जाएगा उतनी देर के लिए। और
शेर और हिरण एक ही जगह एक ही घाट पे पानी पीते दिखेंगे और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वो नहीं कि मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये किसके प्रभाव से? ऐसे तपस्वियों के, जो भोलेनाथ, जो दुर्गा है, जो गणेश है, जो कार्तिक है। इसीलिए उनके चित्र में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि परस्पर शत्रु रखने वाले भी आपस में अगर एक आँख देख लें तो मतलब फाड़ के खा जाए, शेर बैल को, ठीक है, वो जो मोर है चूहे को। लेकिन ऐसी जगह पर ये भी शत्रुता में नहीं बरतते। ये प्रभाव किसका है? तपस्या का। किसका? उन देवात्माओं का जो इतना अपने आप को तप के प्रभाव से उनके पूरे आसपास का वो ऐसा सिग्नल छोड़ते रहेंगे। मतलब उनकी बॉडी अपने आप में ऐसी ऑरा कहते हैं, सिग्नल कहते हैं कि उतना जितना भी क्षेत्र होगा वहाँ कोई काम ऐसा नहीं हो पाएगा। ये होती सिद्धि। दूसरे कहानी तुमने सुनी होगी कि किसी महात्मा के सामने गए, एकदम से शांति लग गई। क्या हुआ? तुम उसके ऑरा में पहुंच गए, तुम वो जितनी क्षेत्र को वो सिग्नल छोड़ रहा है उस सिग्नल में घुसे और बस तुम्हारा काम डला। तुम उतनी देर के लिए एकदम ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल शांत चित्त, निर्मल, और तुम्हें लगेगा कि यार जब मैं वहाँ था तो अलग सोचता था, उस आदमी से मिला अलग, मतलब एक शांति महसूस करोगे। तो वही शांति उन जानवरों को भी महसूस हो जाती है, इसलिए वो भी लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं उतनी देर के लिए। तो वो बैठा था आनंद से ऐसे देख रहा था, है ना, और आसपास जो भी जंतु थे वो सब बैरभाव छोड़ के घूम रहे थे उस जंगल में। कौन देखता है? वो जो पहुंचा है वेद शर्मा, वो देख रहा है, देव शर्मा सॉरी। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। उस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। जितनी ये थकान थी इनको यात्रा की, सब जाती रही, एकदम खुश हो गए कि यार वाह क्या सीन है, आनंद आ गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया, नमस्ते। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी कि महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी। पहले लोगों ने सिद्धि प्राप्त की हो, ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो बताएं। आज आदमी तांत्रिक फांत्रिक के पास भागते हैं, पहले लोग ऐसे महात्माओं के पास जाते थे। ठीक है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था, चरा रहा था। इतने में ही वहाँ एक भयंकर व्याघ्र यानी बाघ की दृष्टि मुझ पर पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था, भूखा एकदम तेज। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग निकला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। अभी तक जो बिल्कुल शिकार करने का जो फुल मतलब अटैकिंग, दहाड़ चिंगाड़ ये वो, एकदम से वो भी चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? व्याघ्र बोला, बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास ही मिट गई। जानवर हमेशा केवल भूख में ही अटैक करता है और भय में, बस। इसके अलावा जानवर तक ये जानता है, ये केवल मनुष्य में ही है संग्रह की प्रवृत्ति की, कल क्या खाऊंगा। ठीक है, अकारण वो नहीं मारता, जानवर को भी नहीं, अपने शिकार को भी नहीं मारता,
कई बार डिस्कवरी चैनल पे हमने देखा, ये अच्छे हैं, कुछ फ़ायदे हुए इस युग में कि पड़ा है वो शेर, हिरण घूम रहे हैं, वो मार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कल पहले खा लिया, मतलब पेट अभी भरा हुआ है, अभी नहीं करना है शिकार, जब भूख लगेगी तब देख। तो व्याघ्र बोला कि इस जगह पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली कि ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, मतलब तुम्हारी भूख चली गई, ये हो गया, मुझे भी डर नहीं लगा। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा हुआ था। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था, बंदर। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वनों में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ, ज्ञान की। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने आकर मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाए। जिसकी पूजा के लिए तुम भगवान शिव को इतने सालों से लगे हुए हो, पूजा कर रहे हो, और तुम्हारा कहना है कि मैं पूजन केवल इसलिए करता हूँ यहाँ कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, विलक्षण ज्ञान, जो थोड़ा सा मुझे, मतलब होता क्या है कि तुम्हारा, मैं मुंह से चाहे कितना भी समझा लूँ, समझ में नहीं आएगी, और तुम्हारे भीतर से जो अनुभव बन के निकलेगा वो तुम्हारे लिए आग गिर रही होगी, पानी गिर रहा होगा, लोग डंडा लेके मारने पे तुले होंगे, लेकिन तुम जो अनुभव है वो है बस। तो जो अपना होता है निज ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो क्या होता है कि कीमती है। और ये किताबें क्या करती हैं, ध्यान पूजा क्या करती है, ये हम जो पढ़ते हैं ये क्या करता है, ये हमें केवल इशारा है, केवल ये इशारा है। और पहुंचता कैसे है आदमी? अब वो भोलेनाथ की पूजन कर रहा है, अब इससे बड़ा ज्ञान क्या चाहिए तुझे कि तू भगवान को भज रहा है भाई। लेकिन नहीं, वो ये जानता है कि पूजन मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका फल जो होता है वो ऐसा ज्ञान जो ना सिर्फ मुझे तृप्त कर दे, मुक्त कर दे, बल्कि बस, मतलब जानते हैं लोग, उस जमाने के लोग जानते हैं कि ये ज्ञान बहुत खतरनाक चीज़ है। इस ज्ञान से मरे हुए को जीवित किया जा सकता है,
जिए हुए को मारा जा सकता है, आग पैदा करी जा सकती है, ये किया जा सकता है, ये सब सिद्धियां नीचे आती हैं। उससे ऊपर भी कुछ आता है तो वह तत्व का ज्ञान, खुद परमात्मा हो जाना। हाँ ठीक है, तो वो ऋषि मुनि पहले जानते थे, इसलिए वो परमात्मा को प्रकट करने में लगे रहते थे। तो यहाँ ये कह रहा है कि मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से परमात्मा का मैं पूजन करता हूँ। तो वो जो महात्मा आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनने चट्टान पे गीता का दूसरा अध्याय पूरा लिख दिया, और क्या कह रहे हैं कि तू इसी को पढ़ और इसी की आवृत्ति कर, इसके प्रभाव से तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना टोना टोटका, अब तुम आके कहो मुझसे कि भैया घर में जैसे मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसा ऐसा हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, और मैं कह दूं कि ये लाल कपड़े में ये फलाना बांध के अपने यहाँ टांग लो और तुम देखते रहना, वो धीरे धीरे होने लगेगा, यही है। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, तो उनको कह दिया कि ये गीता का मैंने दूसरा अध्याय लिख दिया है, इसको पढ़ते रहो और तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगी चीज़ भीतर ही। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, गए हुए भी नहीं गए, गायब हो गए, हवा में ही गायब, अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति। अभी क्या है, पहले भी हमने अध्याय में बात करी थी कि योगेश, जिसको योगेश मानता है वो योगेश है ही नहीं। जो भी तुम्हारे अपने खुद के बारे में जो तुम्हें नॉलेज है ना, बहुत हद तक सही है और बहुत हद तक गलत भी है, फाल्स, ठीक है। क्योंकि हम दुनिया के चलावे में आकर बहुत सी चीज़ों को सच मान बैठते हैं, जबकि वो सच है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आदमी इस तरफ बढ़ता है, तो मैं एक बालक को समझा रहा था पिछली बार कि 7 आवरण होते हैं, 7, ऐसा समझो 7 तल है, ठीक है। उनके भीतर योगेश बैठा है, प्योर वाला, ठीक है। तो वो जो खोल हैं वो बेसिकली क्या है, वो ऐसा समझ लो कि तुम्हारे इतने जन्मों के संस्कार, जब से तुम्हारी परमात्मा के घर से यात्रा शुरू हुई, तो तुम उस चीज़ को जोड़ते चले गए, तो वो संस्कार होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सपोज कोई कपड़ा है, बिल्कुल प्योर वाइट था वो, अब उस पर इतने दिनों से कुछ कुछ कचरा फचरा लगते लगते उसका कलर ही ऐसा दिखेगा तुम्हें कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर वो वाइट छुपा है। अब ये जो वाइटनेस है, ये ऐसा कपड़ा है कि वैसा नहीं है जैसे ये कपड़ा है। अब इसको तुम चाहे गीता के दूसरे अध्याय की बट्टी से धोते रहो, लगातार 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 लगातार, चाहे राम नाम से धोते रहो, लगातार 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 लगातार। तो बात ये चल रही थी कि उस रिन नाम की बट्टी से जब वो धुलना चालू होती है ना, तो ऐसा कई दिनों तक करना पड़ता है ना, कई दिनों तक जब करना पड़ता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसा नहीं है कि ये मैं कहीं की तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। तुम जब करोगे और अगर ऐसा ना हो तो तुम आके मेरे को मुंह पे थूक जाना, और मैं तुम्हारा पूरा सहयोगी बनने को तैयार हूँ। समय लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों से चमत्कार ना दिखवा दिया तो फिर गीता प्रसार किस काम का, फिर मैं किस काम का। लेकिन होता क्या है, जैसे योगा अपन करने जाते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर होता है कि यार भैया ये बॉडी ऐसी ऐसी करना सिखा, तो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा करना पड़ेगा और शिद्दत से करना पड़ेगा। वैसे तुम जाकर जिम में 20 साल मेहनत करते रहो अपने मन से,
ठीक है, मैं तो सब जानता हूँ, मैं कर लूँगा। और एक कोई ढंग का इंस्ट्रक्टर, ऐसा नहीं कि जो खुद दिख रहा है, ठीक है, एक अपने आप को उसको जाके सौंप देना। एक कोर्स होता है हर चीज का, अपने मन से करोगे तो वो 1 इंच कमर नहीं घटा पाओगे 20 साल में भी। और अगर उसने कह दिया, सर्टिफाइड ट्रेनर ने अगर कह दिया कि 3 साल लगेंगे भाई साहब, जो मैं दिख रहा हूँ वही आप हो, ठीक है, लेकिन फिर वो ऐसा तेल निकालता है, ऐसा तेल निकालता है निश्चित तौर पे, क्योंकि तेल ही तो निकालना है, ठीक है। अब आप थक के पड़े हुए, आप कहोगे कि कल से मैं जाऊंगा ही नहीं, तो चुनाव कर लेना चाहिए आदमी को कि यार मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो थोड़ा सा तेल भी निकलेगा, और जब आप तेल खुद का निकलते हुए देखोगे, आपको वो आनंद आएगा जब पसीना छुड़ाता है आदमी जिम में, उसको वो खुशी महसूस होती है कि यार मतलब अपने आप में लिखा भी है और आदमी जानता भी है कि यही चर्बी घट रही है, यही मैं चर्बी गला रहा हूँ। ये जो पसीना हम बाल्टी भर भर के, लोग तो ऐसे निचोड़ निचोड़ के मग्गा भर देते हैं, तो वो जानते हैं कि ये जो इतना पसीना मैंने आज बहाया, तो ग्लास भरा इतना सा, तो यही है ये चर्बी। अगर मैं ऐसा लगातार करता रहूँगा और ट्रेनर है ही साथ में, तो ये कट के गिरेगी, ये मोटापा कट के गिरेगा, तब जाके रिजल्ट, चमत्कारी परिणाम आते हैं। किसी के फोटो तुम देखो कि एकदम यम मोटा ताजा, और फिर ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, लेकिन वो तुम मतलब ऐसा समझ लो, मतलब चमड़ी, वो यार 2 प्रकार के मोटापे होते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है, वो बहुत खतरनाक, वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमें कोई बीमारी नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा चर्बी अपने शरीर पे चढ़ा। वो तो तुम बहुत महामोटों की बात कर रहे हो, बहुत खतरनाक किस्म के लोगों की बात कर रहे हो, वो तो एक बीमारी लेके, वो डिसऑर्डर है बॉडी का, ठीक है, वो नॉर्मल मोटापा नहीं। तो ये जो चीज है, ये अंतकरण शुद्ध करना कहते हैं इसको। तुम्हारा आत्मा अलग है, अभी अंतःकरण अलग है, तुम्हारा सेल्फ योगेश बिल्लोरे एक अलग है। तो उस तक पहुंचने के लिए पहले बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। पहले बहुत सा, जैसे तुमने देखा होगा एक ऐड आता था सिगरेट का, उसमें ऐसा स्पंज दबाते थे तो टार गिरता है, तो समझ लो बस कि वो ऐसे तुम्हारा ये अंतकरण है। ये भी एक उसी सेम एडवर्टाइजमेंट दिमाग में रखो कि तुम्हारा वो जो अंतःकरण है वो इतना काला है कि जब उस पर ये करोगे तुम प्रयोग, तो तुम ऐसा झड़ते हुए देखोगे, वही पसीना जो जिम में, सिगरेट वाले टार में और यहाँ पे, और फिर एकदम से वो क्या होगा, प्योर होता चला जाएगा। एक दिन वो ऐसा वाइट मिलने वाला है तुम्हें, जैसे कभी तुमने सिगरेट मुंह से लगाई ही नहीं, जैसे तुमने दुनिया कभी हाथ में लगाई ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया दुनिया को, ऐसे तुम उसको प्योर देखोगे। तो ये यहाँ पे इनके साथ यही हो रहा है। फिर वो जहाँ जहाँ गए, वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। फिर ऐसे चमत्कार होते हैं उनके साथ, उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। गर्मी सर्दी उन्हें नहीं लगती, सुख दुख उन्हें नहीं होता। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा, ना भूख सता रही ना प्यास ही लग रही, कंट्रोल। तथा भय का सर्वथा अभाव, किसी प्रकार का भय नहीं, न चोर से, न राजा से, न आग से, न जानवर से, न बारिश से, न भूख से, न सांप से। ये चमत्कार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आदमी को प्रयास करके पाना चाहिए जीवन में। वो कठिन है ना, क्योंकि इतने लोग अगर मुक्त होने लग गए तो फिर दिक्कत होगी। ऋषि नहीं थे, हर आदमी में वो काबिलियत है, बस क्या है, आदमी थोड़ा सा चलना नहीं चाहता।
आदमी को दौड़ है भौतिकता की, और ये है बिल्कुल उल्टा, ये सब छोड़ देने का काम, ये सब छुड़वा देगा आपसे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है सब छूटेगा, जो मिलेगा वो ऐसा होगा कि सब पे भारी होगा। वही बात कि कृष्ण अकेले एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला पूरी दुनिया की बैंड बजा सकता हूँ, क्योंकि वो इनके भी थोड़े से एक लेवल आगे। ये आदमी केवल सिद्ध हुआ है, वो परमेश्वर है, ठीक है। इनसे जीव जंतुओं को भय का अभाव हो रहा है, और वो पता नहीं क्या क्या गेम न बजा दे आदमी का, वो कृष्ण है, मतलब दुष्टों का। तो ये सब क्या हुआ? द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। यहाँ जो कुछ भी हुआ ये उन ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। वो बकरी और शेर को कौन समझा रहा है? वानर समझा रहा है। मित्रवान भी वहीं खड़े सुन रहे हैं। ये चरवाहे थे कभी पहले, अभी इनकी कहानी शुरू नहीं हुई है। वानर राज के यो कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। ये भी पहुँचा, ये उस समय 0 था जब ये कथा सुन रहा है, और इसके बाद ये गया उस मंदिर पर, इसने उस चट्टान पर उस गीता के अध्याय 2 को लिखा, देखा, पढ़ा, समझा, और इसने भी वही काम किया जो वो कभी कर गए थे, और उसके प्रभाव से इसने भी पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। तुम भी घर में गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा करो। आवृत्ति यानी बार 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 बार, जैसे माला फेरते हैं ना, ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने भी उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया, और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा, उनके मुंह से। पहले ये किताबें नहीं चलती, ठीक है, तो किसी से लेना ही पड़ता था। तो पहले सब मौखिक ज़्यादा चलता था, फिर बाद में ये भोजपत्रों पे, पत्तों पे लिखाना शुरू हुई चीज़ें। तो वो फिर जब उसने सुना तो वो गया, फिर किसी जिस सराय में वो रुका हुआ था अपने शहर जाने से पहले, उसने कोई महात्मा मिले, उनको ये पूरा किस्सा सुनाया कि मैं यहाँ आया था इनसे मिलने, और ऐसी ऐसी घटनाएं, और द्वितीय अध्याय ये वो। तो उनसे उसने प्रॉपर वो दूसरा अध्याय सीखा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य यानी प्रशंसा करने योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। दूसरे चैप्टर का गीता का जो उपाख्यान यानी महात्म्य है, ये उन्होंने कहा कि दूसरे चैप्टर को पढ़कर क्या क्या हो सकता है, आदमी क्या क्या प्राप्त कर सकता है। अब थोड़ा सा हम दूसरा चैप्टर उठा के देखेंगे। और जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि सावन के सोमवार पर भोलेनाथ को अपन जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही एकादशी पर ये इसमें जो श्लोक है ये मंत्र समान ही। तो ये मंत्र जो है तुम उनको चढ़ाने जा रहे हो, और मैं तुम्हें ये हकीकत बता रहा हूँ कि जो अभी हमने ये आध्यात्म वगैरह पढ़ा, जो इस दूसरे अध्याय की इतनी तारीफ तुमने सुनी, अब तुम कहीं ना कहीं मन ही मन वो दूसरा अध्याय किसे चढ़ाने जा रहे हो? इन्हें चढ़ाने जा रहे हो। आओ देखते हैं दूसरा अध्याय क्या है।
तो पेज नंबर 31 निकालो, 30। ठीक है। अतः द्वितीयो अध्याय श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच। तो ये संजय कौन है? धृतराष्ट्र के मंत्री हैं जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और वो वहाँ बैठकर धृतराष्ट्र को सब सुना रहे हैं कि महाभारत में क्या चल रहा है। ठीक है। तो संजय क्या कह रहे हैं? तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या हुआ कि अर्जुन बैठ गए हैं पिछले अध्याय में, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। धनुष वनुष उनने ऐसा उठा के एक तरफ कर दिया है। उस कृष्ण सारथी हैं, उस रथ के ड्राइवर कृष्ण हैं। सारथी का बड़ा महत्व होता है रथ में और युद्ध में। तो साथ में कृष्ण हैं उनके, और वो पीछे बैठ गए हैं लड़ूंगा नहीं ऐसा कहकर। फिर वहाँ से द्वितीय अध्याय शुरू होता है कि करुणा से व्याप्त अर्जुन बहुत करुणा से व्याप्त हैं, आंसुओं से पूर्ण है, रो रहे हैं, व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति फिर भगवान मधुसूदन यानी कृष्ण ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच। कुतः त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना कीर्ति को करने वाला ही है। जब देखा भगवान ने कि ये लड़ना, मतलब इसने ऐसा कह दिया कि ये लड़ेगा ही नहीं। अब जब बिल्कुल ही युद्ध का मैदान सजा हुआ है और शंख बज चुके हैं, बिल्कुल एक सेकंड में लड़ाई शुरू होने वाली है, अब ऐसे समय में तू अचानक से कहने लगा कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, ये क्या हुआ तुझे? और ये जो एकदम से असमय है, असमय यानी अब ये समय नहीं है ये सब बातें करने का, क्योंकि अभ्याल तीर आएगा और छाती बिध जाएगी 2 मिनट में, मतलब चालू ही होने ही वाला है। अब तू इस समय में कह रहा कि भाई साहब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, है? क्योंकि इस प्रकार की तू बात कर रहा है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ना तो आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यम मा समगमः पार्थम न एतद त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है। अर्जुन उवाच। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजार हो अरिसूदना। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूज्यनीय हैं। अब अर्जुन बता रहे हैं कि उन्हें अचानक से झटका क्यों लगा, ये वो क्यों नर्वस हुए। ये कहानी उन्होंने पहली बार ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मैं उनसे कैसे लड़ सकता, है ना? गुरु है और पितामह है। गुरुन् अहत्वा ही महानुभावान श्रेयः भोक्तुम भैक्ष्य अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामांत गुरुन् एव भुंज्ये भोगान रुधिर प्रतिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी खाना
कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अर्जुन को जब ये लोग दिखे अपने सामने युद्ध के मैदान में, तो एक बात वो और कह रहा था कि हम ये सब सुख क्यों चाहते हैं, केवल अपनों के लिए, और ये अपनों को ही मारकर अगर मुझे वो सुख भोगे मैंने तो क्या ही भोगा। आदमी जो कुछ भी करता है, आज तुम जो कुछ भी पैसा कमाते हो, धंधे पानी पे जाते हो, नौकरी करते हो, केवल अपने परिवार के लिए करते हो। आदमी घर जोड़ता है, बंगला बनाता है, गाड़ी बनाता है, ताकि वो अपने बीवी बच्चों को सुख दे सके, अपने रिश्तेदारों को वो उस गाड़ी में बिठा के घुमा सके। इतना आदमी उद्यम करते ही उस ज़माने का, जब आज तो चलो लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां हैं, उस ज़माने में बहुत अपनापन भी था। तो आदमी जो कुछ भी करता है केवल अपनों के लिए करता है, और उन्हीं अपनों को मार कर अगर हमें ये सुख मिला तो ये सुख किस काम का, ये पिछले अध्याय में अर्जुन कह चुके हैं। और फिर वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यार इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मार कर मैं इस लोक में भीख मांग के खा लूँगा, चल जाएगा मुझे, लेकिन इन्हें तो मारने से बच जाएंगे हम। और गुरुजनों को मार कर भी आखिर मिलेगा क्या हमें? अगर चलो मान लो ये लड़ाई हमने लड़ भी ली तो उसके बदले मिला क्या? ये कुछ छोटे मोटे राज्य के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, कुछ भोग मिल जाएंगे, कुछ राजा कहलाएंगे, कुछ राजा बन जाएंगे। तो ये गलत उसको अपने अंदर बहुत ही महसूस हो रहा है, और वो कह रहा है कि यार साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं करना नहीं चाहता। न च एतत् विद्म कतरत न गरीयत वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वो ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े। पहली चीज़ तो उस समय तक कभी किसी ने गुरु के खिलाफ हथियार उठाए नहीं, ठीक है, ये पहली बार इतिहास में होने जा रहा है। तो शास्त्रों की जो वाणी है, वेदों की जो वाणी है, उसके भी खिलाफ अर्जुन जा रहा है। तो एक उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से, देखो क्या होता है, तुम्हारे अंदर अगर कोई तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है तो भी तुम, और मित्र तो भी तुम, ये भी गीता सिखाती है। तो उसके अंदर कहीं बहुत डीप में ये चीज़ बैठी हुई थी। और अब उसके सामने जब दादा गुरु ऐसे लोगों से लड़ने की जब नौबत आई तो वो घबरा गया, और अब वो कह रहा कि यार युद्ध करना हम जानते भी नहीं कि उचित है भी कि नहीं। हमने तो ये उससे कहा, अगले आदमी से, कौरव से, दुर्योधन से, कि यार एक गांव दे दो, उसने कहा नहीं दे रहा है, और हम लड़ने राजी हो गए, क्योंकि राजा का काम राज करना ही था। उस समय राजा बकरी नहीं चरा सकता था, ना दुकान खोल सकता था, ना पंडितों की तरह वेद पढ़ के और पैसे कमा सकता था। जो काम जिसके लिए बनाया वही काम होता था। ये राजा थे, इनको राज ही करना था। अब एक ही काम बचता है, वो कह रहा है भीख मांग के खाना खाना, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि ये युद्ध करना ठीक है भी कि नहीं हमारे लिए, जो गुरुजनों के खिलाफ है, पितामह के खिलाफ है। फिर कौन जीतेगा? भाई हम जीत जाएं तो मुझे तो चाहिए ही नहीं वो सब, गाड़ी बंगला घर ऐश्वर्य, ठीक है, किनको, इनको मारने के वजह से हमें मिला, इसलिए मेरे को तो नहीं चाहिए। और वो हमें जीत लें तो हम वैसे ही मारे ही जा रहे हैं, मतलब तब भी हमारी मौत है, जीत जाएंगे तब भी हमारी मौत है, हमें चाहिए ही नहीं चूंकि ऐसा कुछ। तो उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, और वो ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयम स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता पूर्वक
कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अभी तक कृष्ण और अर्जुन का ऐसा था रिलेशन कि मित्रों का रिलेशन था। अर्जुन, कृष्ण बड़े हैं, वासुदेव हैं, कृष्ण ने अपनी बहन का विवाह अर्जुन से कराया, वो भी एक नाता था। अर्जुन बुआ के लड़के हैं कृष्ण की, वो भी एक नाता है। यादव दिग्गज हैं कृष्ण, मतलब यादव जो सेना है बहुत बड़ी सेना मानी जाती थी उस जमाने में। तो यादव यानी बहुत सारे यादव, और बहुत राजा हैं सब यादव अलग अलग, उनमें एक श्रेष्ठ स्थान कृष्ण का है। राजनीतिज्ञ हैं, राजा हैं, मित्र हैं, शुरू से घरोबा है, आना जाना है, बुआ कुंती हैं इसलिए। तो और हर एक उम्र में बड़े, तो हर रूप में वो बड़े भैया कृष्ण कृष्ण वासुदेव बिल्कुल बराबर। और पूरे पांडव पांचों ये जानते थे कि ये आदमी थोड़ा सा शरण लेने योग्य है, इसके पास वो लेवल है कि हम इसकी शरण ले सकते हैं, तो बार बार शरण लेते थे कृष्ण। दुर्योधन ऐसा नहीं जानता था। कृष्ण एक देखने का नजरिया अलग अलग। यहाँ पे फिर अर्जुन कह रहा है कि मैं, आप बड़े हो, बड़े भैया हो, बड़े भाई हो, ये हो वो हो, लायक समझता है वो कृष्ण को, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो शरणम प्रपद्ये, आपकी शरण में हूँ, मुझे तो कुछ बुद्धि चकर आ गई मेरी, मैं तो नहीं लड़ पा रहा, अब आप बताओ मैं क्या करूँ, है ना। आपको मैं इस लायक समझता हूँ कि आप जो कहोगे परफेक्ट कहोगे, तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो अब ये तो हुई अपनी नॉर्मल बात। अब जब बड़ों की बात आती है तो शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है। वो लोग कहते हैं कि अर्जुन ने जगह शिष्यत्व जब ग्रहण किया, तो जब आदमी कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, गुरु बन के मेरी रक्षा कीजिए, तो ये बात सही है। फिर अब जब भक्ति मार्ग जब शुरू होता है और जब आदमी इनके चरणों में गिरता है, एक वो कृष्ण है जो आदमी, एक वो है जो आगे जो पता चलेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही घुटने पे जो पहुंचता है इनके पास, फिर ये गुरु बन के जो उसका, परमात्मा से ये कहा गया है कि आप रिलेशन बना लें, चाहे कुछ बना लें, भाई का बना लें, पिता का बना लें, माता का बना लें। कोई उन्हें भोलेनाथ के रूप में पिता के रूप में पूछता है, कोई दुर्गा के रूप में माँ के रूप में पूछता है, कोई गणेश के रूप में पूछता है, कोई कृष्ण के रूप में पूछता है, कोई राम के रूप में पूछता है। कोई भी रिलेशन आप रखो उससे, लेकिन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें आपके हाथ से नहीं निपट सकती, ठीक है, वो तक निपटाने वाला अगर कोई है तो थोड़ी सी एक परम शक्ति एक ऐसी है जो आपको भी नहीं पता आपका अगला सेकंड क्या है, अगला दिन क्या है, अगला क्षण क्या है, उसे चूँकि सब पता रहता है। तो उसके शरण में बने रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी रक्षा कर लेता है। रक्षा ना हो पाएगी तो रक्षा ही होगी यार, अपना लेवल इतना बढ़ा लो, सीधी सी बात। वैसे वो हर किसी की मदद नहीं करता, अब मैं बिल्कुल हिंदी में आऊँ तो, और जिसकी करता है तो उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, सीधी सी बात। अब इसके लिए उसको चाहिए थोड़े से लेवल आपके कि तुम्हारा समर्पण कितना है। यहाँ अर्जुन बिल्कुल लेट गए हैं साष्टांग कि रक्षा, शिष्यत्व, मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, आप मुझे जो भी साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। तो फिर जब आती है शरणागति या समर्पण, तब वो क्या करते हैं या क्या कहते हैं, ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्या, ना ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत् शोकम उक्षोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो
असप्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रिय को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। क्योंकि ये पूरी पृथ्वी ही जीत ली हमने इस युद्ध के बाद। या वो पहले अध्याय में कह चुका है कि तुम मुझे इंद्र बना दो, स्वर्ग का अधिकार दे दो, चाहे पाताल चाहे त्रिलोकी का अधिकार दे दो, तो मैं ये काम नहीं करना चाहता। तो ये पृथ्वी ये छोटे से राज्य के लिए तो लड़ना ही क्या मुझे, ये वो पहले अध्याय में कह चुके हैं। फिर यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि पूरी ज़मीन भी जीत लें हम, पूरी पृथ्वी भी जीत लें, या देवताओं के स्वामीपन यानी इंद्र पद की बात हो रही है कि आप मुझे इंद्र भी बना दो, तो भी क्या है, मैंने मन में कल्पना कर ली। कई बार तो मैं किसी चीज़ की कल्पना ही बहुत होती है, अरे यार मैं मर्डर कर दूंगा, उठा के जेल में डाल देंगे, ये कल्पना तुम्हें हमेशा मर्डर से बचाए रखेगी। ये कल्पना में भी कभी कभी आदमी जी लेता है। तो वो कल्पना में ही जी लिया कि अगर मैं इंद्र भी हूँ थोड़ी देर के लिए, तो साला ये जो दुख मुझे पकड़ गया भीतर अपने लोगों को मारने का। क्योंकि ये लोग उस समय ये भी जानते हैं, सबके सब जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इन्हें ब्रह्म हत्या का पता है, इन्हें पितरों का पता है, किसके साथ क्या होता है इन्हें ये पता है, कौन कौन से बड़े बड़े दोष हैं शास्त्रों में ये लोग जानते हैं। तो इतना आसान नहीं होता इन लोगों के लिए। तो इन्हें पता है कि यार बड़ा गड़बड़ करने जा रहे हैं अपन। तो इंद्रिय को सुखाने वाला दुख है ये, मतलब ये इंद्री पिंद्री फट जाए, सिर फट जाए, ऐसी टेंशन है भाई, ऐसा कुछ वो कहना चाह रहा है वहाँ। संजय द्वारा वर्णित अर्जुन युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो गया। तब भगवान मुस्कुरा कर क्या कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप न योत्सयेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बहुवः। हे राजन, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामिन श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ठीक है, यहाँ दो तीन चीजें हैं। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, छोटा मोटा आदमी नहीं, सबसे कठिन वेग है निद्रा। भूख प्यास ये अलग तरीके से मारती है, और अगर सो ना पाओ तो ये पागलपन लाती है, आदमी पागल हो जाएगा। ये नींद का सबसे बड़ा मतलब पागलपन ला देगी। तो जिसने निद्रा को भी जीता है, ये भी कोई कम टाइटल नहीं है, बड़ा। ठीक है, तो ऐसे अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ठीक है।